नमस्कार साथियों, मैं हूं अजय कुमार त्रिपाठी। GBPUAT पंतनगर वेलकम्स यू नामक शीर्षक की इस वीडियो में आपका स्वागत है। वीडियो GBPUAT पंतनगर के बारे में है। यह वीडियो नव आगंतुक छात्रों के लिए, यहाँ पर अध्ययनरत छात्रों के लिए और उनके लिए जो GBPUAT के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं के लिए काफ़ी उपयोगी है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि GB पंत यूनिवर्सिटी उत्तराखंड में है और उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है। उत्तराखंड की 90% पॉपुलेशन व एग्रीकल्चर पर डिपेंड्स करती है और उत्तराखंड को बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्गेनिक प्रोडक्शन स्टेट भी कहा जाता है। उत्तराखंड में कुल 2 रीजन हैं और कुल 13 ज़िले हैं। रीजन के नाम कुमाऊं रीजन है और गढ़वाल रीजन है। उत्तराखंड में पंतनगर विश्वविद्यालय ऊधम सिंह नगर जिले में है, जो कि प्लेन रीजन माना जाता है और प्लेन जिला माना जाता है। उत्तराखंड की कुल एरिया, जियोग्राफिकल एरिया 53,483 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि हिल एरिया और प्लेन एरिया में बटी हुई है। हिल एरिया यहाँ पर अधिक है, 46,036 किलोमीटर स्क्वायर, जबकि प्लेन एरिया 7,448 किलोमीटर स्क्वायर है। उत्तराखंड में फॉरेस्ट एरिया भी है, जिसका कुल स्क्वायर किलोमीटर 38,116.62 है। उत्तराखंड का यह मैप है, जिसमें कि विभिन्न प्रकार के जो 13 जिले हैं वह आप देख पा रहे हैं। उत्तराखंड में कुल 111 तहसील हैं। सब तहसील की संख्या 18 है। डेवलपमेंट ब्लॉक्स 95, न्याय पंचायत 662, ग्राम पंचायत 7,795, नगर निगम 11, नगर पालिका परिषद 45, नगर पंचायत 49। यहाँ पर लोकसभा की कुल 5 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें और विधानसभा की 70 सीटें हैं। उत्तराखंड की कुल पॉपुलेशन करीब 1 करोड़ है। यह जनसंख्या 2011 सेंसस के हिसाब से है। पॉपुलेशन डेंसिटी उत्तराखंड की 189 किलोमीटर स्क्वायर है और यहाँ की लिटरेसी करीब 79% है। औसत वर्षा यहाँ की 1491 mm है, जबकि एक्चुअल वर्षा औसत वर्षा से अधिक है, 1710 mm है। GBPUAT पंतनगर, द हार्बिंजर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, वेलकम्स यू। अब बात करते हैं अपनी यूनिवर्सिटी। आपने विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया है और बहुत उत्सुक होंगे विश्वविद्यालय के बारे में जानना। यह परिसर आपके लिए नया भी हो सकता है। हालांकि बहुत सारे साथी जो हैं वह उत्तराखंड से ही होते हैं, लेकिन कुछ जो सीटें हैं वह अदर स्टेट के लिए और ICR के जो स्टेट्स के लिए होती हैं, तो उन बच्चों के लिए थोड़ा सा उत्तराखंड और अपनी यूनिवर्सिटी वह दोनों ही अलग तरह से है। यूनिवर्सिटी की स्थापना 17 नवंबर 1960 को हुई थी और देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी स्थापना की थी। इसको उस समय उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नाम से जाना जाता था और 1972 में यूनिवर्सिटी का नाम गोविंद बल्लभ पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हुआ, जो कि तत्कालीन मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी के नाम पर है। यूनिवर्सिटी के 3 पिलर्स हैं: टीचिंग, रिसर्च, एक्सटेंशन
और इन तीनों गतिविधियों में यहाँ के जो फैकल्टी है वह पार्टिसिपेट करती है। यूनिवर्सिटी के लिए अपना एक लोगो भी है, द प्रॉस्पेरिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर विलेज इज प्रॉस्पेरिटी ऑफ आवर नेशन। अगर हम इसके इतिहास के बारे में बताएं तो देश के जो पहला शिक्षा आयोग था उसके अध्यक्ष जो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने यूएसए के लैंड ग्रांट पैटर्न मॉडल पर एक ग्रामीण कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने का रिकमेंडेशन दिया था और तत्कालीन मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी ने एक नेतृत्व आईसीआर के उपाध्यक्ष के.आर. दामले जी के नेतृत्व में एक टीम को आमंत्रित किया जो कि वो आए और नैनीताल के पूर्वी तराई क्षेत्र के आसपास की ज़मीन को ग्रामीण यूनिवर्सिटी बनाने के लिए देखे। हालांकि यह यूनिवर्सिटी हिमालय की तलहटी के पास एक घना जंगल था और यहाँ पर वेस्ट पाकिस्तान से जो भी माइग्रेंट हिंदू, सिख और अदर्स आते थे उनको बसाने का काम चल रहा था। यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एक्ट 1958 के तहत बनी थी और शुरू में इलिनॉइस यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ने यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को, यहाँ के रिसर्च सिस्टम को और एक्सटेंशन सिस्टम को स्ट्रेंथन करने का काम किया था। यूनिवर्सिटी की जो कुल एरिया है वह वर्तमान में 12,661 एकड़ है, जबकि शुरू के समय में यूनिवर्सिटी की जो एरिया थी वह 16,000 एकड़्स थी। जो एरिया 3,339 एकड़्स है वह सिडकुल को दी गई, और सिडकुल होता है स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन उत्तराखंड लिमिटेड। अगर हम कॉलेज की बात करें तो विश्वविद्यालय में कुल 8 कॉलेज हैं। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस जिसका पहले नाम था 2022 के पहले आईसीआर ने इसका नाम 2022 में कम्युनिटी साइंस रख लिया, हालांकि कम्युनिटी साइंस से पहले इसका नाम होम साइंस था। कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, कॉलेज ऑफ बेसिक साइंसेस एंड ह्यूमैनिटी, कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी। कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी की 2 बिल्डिंग हैं, न्यू बिल्डिंग एंड ओल्ड बिल्डिंग। कॉलेज ऑफ फिशरीज, कॉलेज ऑफ एग्री बिजनेस मैनेजमेंट एंड कॉलेज ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर में कुल 11 डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, एग्रोमेटोलॉजी, एग्रोनॉमी, इंटोमोलॉजी, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, हॉर्टिकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ सॉइल साइंस और डिपार्टमेंट ऑफ वेजिटेबल साइंस हैं। यहाँ पर जो कोर्स प्रोग्राम हैं, ग्रेजुएट लेवल पर कुल 14 कोर्स प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जबकि पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर 65 कोर्स प्रोग्राम हैं और प्रस्नातक स्तर पर 54 कोर्स प्रोग्राम यूनिवर्सिटी में चलाए जाते हैं। यूजी कोर्सेज के लिए एग्रीकल्चर, कम्युनिटी साइंस, फूड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और पीजी कोर्सेज में एमसीए, एमबीए, एग्री बिजनेस, एमबीए, एमटेक, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग। यहाँ पर एडमिशन की जो प्रक्रिया है वह मार्च
के द्वितीय पखवाड़े से ही शुरू हो जाती है। आवेदन जो आमंत्रित किए जाते हैं प्रवेश परीक्षा के लिए वह मार्च के आखिरी और अप्रैल तक आमंत्रित किए जाते हैं। अंडर ग्रेजुएट के लिए प्रवेश परीक्षा का जो केंद्र होता है वह अलग अलग शहर होता है, जैसे देहरादून, अल्मोड़ा, पंतनगर और बाकी जगह पे। अदर स्टेट के लिए यूजी लेवल पर पेड सीट का प्रोविजन होता है। हालांकि पेड सीट में तभी एडमिशन ले सकते हैं जब वह मेरिट में हो। आईसीआर भी अपने स्तर पर एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है और वह प्रवेश परीक्षा करने के बाद अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में जो है अपने स्टूडेंट्स को मेरिट के हिसाब से भेजती है। पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर जिन बच्चों ने यहाँ से यूजी की है, जिन बच्चों ने का मतलब जो आईसीआर के जो स्टूडेंट है यहाँ से उन्होंने अगर यूजी की है तो वह यूजी करने के बाद पीजी जो यहाँ का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है पंतनगर का, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उस समय वह अदर स्टेट के हैं तभी भी वो अदर स्टेट के ट्रीट नहीं किए जाएंगे। और पीजी लेवल पर आईसीआर स्वयं भी अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है, जो कि जिसके माध्यम से वह पीजी के लिए अपने स्टूडेंट्स को काउंसलिंग के बाद अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में भेजती है। पीएचडी के लिए जो सीट है वह इंटरनल कैंडिडेट मतलब उत्तराखंड कैंडिडेट के लिए और अदर स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए भी रिजर्व होती है और प्रवेश परीक्षा के आधार पर जो है एडमिशन पीएचडी में दिया जाता है। हालांकि पीएचडी की जो प्रवेश परीक्षा होती है वह केवल और केवल पंतनगर सेंटर पर ही होती है। यहाँ पर अगर हॉस्टल की बात करें, पंतनगर एक पूरा परिवार है। यहाँ पर स्टूडेंट्स, फैकल्टीज, स्टाफ्स, एडमिनिस्ट्रेटिव सारे लोग एक ही परिसर में रहते हैं 24 आवर्स। बच्चों के लिए अगर बात करें तो यहाँ पर कुल 23 हॉस्टल हैं, जिसमें 11 गर्ल्स हॉस्टल और 12 बॉयज़ हॉस्टल हैं। एक फैमिली के लिए भी हॉस्टल है जहाँ पर सीनियर स्टूडेंट्स जो है, फैमिली वाले जो स्टूडेंट हैं, अगर वह जॉब में हैं और पीएचडी कर रहे हैं तो आके वहाँ पर उनको एकोमोडेशन दिया जाता है। उस हॉस्टल का नाम है विवेकानंद। यह हॉस्टल नगला के पास है। गर्ल्स हॉस्टल में अगर हम हॉस्टल के नाम की बात करें तो सरोजनी भवन, जो कि एग्रीकल्चर में जो बच्चे आते हैं गर्ल्स स्टूडेंट, उसमें फर्स्ट ईयर उनको वहाँ पर एकोमोडेट किया जाता है। गांधी भवन, सुभाष भवन, मंदाकिनी फर्स्ट, मंदाकिनी सेकेंड, अंबेडकर भवन, सरस्वती भवन, कस्तूरबा भवन, गंगोत्री भवन, यमुनोत्री भवन एंड गोल्डन जुबली। गोल्डन जुबली जो सीनियर पीएचडी रिसर्च स्कॉलर की जो गर्ल्स होती हैं उनके एकोमोडेशन के लिए यह हॉस्टल है। बॉयज हॉस्टल में नेहरू भवन, चित्तरंजन भवन फर्स्ट, चित्तरंजन भवन सेकेंड, शिवालिक भवन, पटेल भवन, सिल्वर जुबली, विश्वेश्वरैया भवन, पंत भवन, मीनाक्षी भवन, टैगोर भवन, शास्त्री भवन। शास्त्री भवन जो मेल स्कॉलर हैं उनको एकोमोडेट इसमें किया जाता है। और नेहरू भवन में एग्रीकल्चर के जो बच्चे आते हैं फर्स्ट ईयर के, सबसे पहले उनको यहाँ पर एकोमोडेशन दिया जाता है और सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स जो है उनको चित्तरंजन भवन फर्स्ट में रहने का अवसर दिया जाता है। हर एक हॉस्टल के चीफ वार्डन्स होते हैं। चीफ वार्डन्स सामान्यतः कॉलेजेस के डीन होते हैं। वार्डन्स होता है, असिस्टेंट वार्डन होता है, हॉस्टल मैनेजर होता है और हॉस्टल असिस्टेंट होता है। यह हो सकता है कि किसी डीन के अंडर कई सारे हॉस्टल्स आते हैं, हो सकते हैं। गेस्ट हाउस, जब आप शुरू में यूनिवर्सिटी में आते हैं अपने पेरेंट्स के साथ,
तो बहुत ही उत्सुकता होती है कि हम कहाँ रुकेंगे। तो यूनिवर्सिटी में जो गेस्ट हाउस है वह लैम्बर्ट स्क्वायर गेस्ट हाउस है, इंटरनेशनल गेस्ट हाउस है और फार्मर्स हॉस्टल है। यूनिवर्सिटी में ओपीडी की सुविधा और इमरजेंसी की सुविधा जो है छात्रों के लिए, यहाँ के स्टाफ्स के लिए और सभी के लिए 24 आवर्स जो है वह उपलब्ध होती है। ओपीडी का अपना एक नियत समय है और इमरजेंसी जो है वह हमेशा खुली रहती है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, अभी हमने बात की थी कि पंतनगर एक पूरा परिवार है और हमारी जो भी आवश्यकता की चीज़ें होती हैं वह हमें पंतनगर के पेरीफेरी में ही मिल जाती है। यहाँ पर दो मार्केट है, बड़ी मार्केट और छोटी मार्केट। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर सप्ताह में 2 दिन हाट भी लगती हैं। हाट का मतलब होता है कि बाजार जो सुबह किसी एक पर्टिकुलर स्थान पे, हालांकि पंतनगर में जो है यह हाट जो है वो अंबेडकर पार्क है उसमें लगती है। यह हाट जो है थर्सडे के दिन और संडे के दिन लगती है, जहाँ पर आपको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और अन्यत्र चीज़ें जो हैं आप वहाँ से मिलती है। सिक्योरिटी ऑफिस, पंतनगर की सुरक्षा जो व्यवस्था है वह 24 आवर्स के लिए सिक्योरिटी ऑफिस से सिक्योरिटी ऑफिसर पर निर्भर है। और यहाँ पर विभिन्न जो हॉस्टल्स हैं उसमें सिक्योरिटी गार्ड्स और पूरे कैंपस में अलग अलग जगहों पे जो फार्म्स हैं वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स, जो इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स 24 आवर्स जो हैं अपनी सेवाएं देते हैं। स्टेट ऑफिस, परिसंपत्ति कार्यालय, विश्वविद्यालय में जितने सारे आवास हैं और जितने सारे जो हैं संपत्ति है वह इस ऑफिस के तहत आती हैं। स्टेट ऑफिसर होते हैं और जो रेजिडेंस सभी लोगों को मिलता है, यहाँ पर हर एक कर्मचारी के लिए रेजिडेंस की व्यवस्था होती है और वह उसको रेजिडेंस दिया जाता है। सीसीएफ, अगर हम सीसीएफ की बात करें तो के.एन. शुक्ला सेंट्रल कंप्यूटिंग फैसिलिटी, जिसमें इंटरनेट प्रोवाइड करने का कार्य जो है वो सीसीएफ के द्वारा जो है वो किया जाता है। सीसीएफ से हमें जो यूनिवर्सिटी की यूज़र आईडी और पासवर्ड भी हमें मिलते हैं और इंटरनेट सर्च करने के लिए यूज़र आईडी और पासवर्ड्स दिए जाते हैं। सीसीएफ जो है जो डिफरेंट सीसीटीज़ कैमरा अलग अलग लोकेशंस पर यूनिवर्सिटी में लगे हैं उनको मैनेज का भी काम करता है। और इसके अतिरिक्त अगर कोई ऑनलाइन एग्जामिनेशंस होते हैं विश्वविद्यालय में तो उसको भी ऑर्गेनाइज करने का काम जो है सीसीएफ सेंटर जो है वह करता है। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, यह जो आप देख पा रहे हैं वह हमारा जो है विश्वविद्यालय का लाइब्रेरी है और हमारी लाइब्रेरी बहुत ही बड़ी विशालतम लाइब्रेरी है। यहाँ पर करीब 5 लाख बुक्स और जर्नल्स हैं। इसके अतिरिक्त 2000 तक ई रिसोर्सेज हैं और हमारी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में रेंटल बुक स्कीम्स भी है जिसमें करीब 65,000 बुक हैं जो कि स्टूडेंट्स को सेमेस्टर के शुरू में दी जाती हैं और जब सेमेस्टर पूरा होता है तब स्टूडेंट्स उसको जमा करते हैं। वाइस चांसलर, अगर हम डिफरेंट वाइस चांसलर के टेन्योर की बात करें तो सीधे सीधे कहेंगे कि सभी वाइस चांसलर जो रहे हैं वो बहुत ही अधिक इनोवेटिव आइडियाज़ वाले रहे हैं। सारे वाइस चांसलर एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं और यूनिवर्सिटी के जो पहले वाइस चांसलर थे वो के.ए.पी. स्टीवेंसन सर थे और कुछ वाइस चांसलर के नाम हम यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे, जैसे ध्यानपाल सिंह सर जिनका टेन्योर 2 बार रहा था और महातिम सिंह सर, डॉक्टर मंगला राय सर,
डॉक्टर तेज प्रताप सर और वर्तमान के जो वाइस चांसलर हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह सर। अभी हमने कहा कि हमारे सारे वाइस चांसलर वह प्रतिभा के धनी, विकास उन्मुखी हैं। कोविड का जो समय था उस समय हमारे वाइस चांसलर डॉक्टर तेज प्रताप सर थे। तो कोविड के समय में जो इंफ्रास्ट्रक्चर थी उन्होंने आपदा को अवसर में बदलने का काम किया। ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन कम्युनिकेशन और ऑनलाइन फैसिलिटी का जो डेवलपमेंट हुआ वह सर के रिजीम में हुआ और आज हर एक क्लासरूम में इंटरेक्टिव पैनल्स जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है वह संचालित हो रहे हैं। वर्तमान में जो हमारे वाइस चांसलर हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह सर हैं और ये एक सर्वांगीण जो यूनिवर्सिटी का विकास है वह वर्तमान समय में इनके रिजीम में हो रहा है। जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी वाइस चांसलर ऑफिस की बात करें तो जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स है जो हमारा घंटाघर कहा जाता है, वहाँ पर वाइस चांसलर, देन वाइस चांसलर सेक्रेटरिएट और उस सेक्रेटरिएट से जुड़े हुए ईसीजी सुशासन उत्प्रेरक केंद्र, वीसी ऑफिस एंड अन्य सभी कार्यालय संबंधित है। ईसीजीजी सुशासन उत्प्रेरक केंद्र में पीएमई डिवीजन, ई गवर्नेंस डिवीजन एंड एआरपीजी डिवीजन जो है वह संचालित है। डायरेक्टरेट, यूनिवर्सिटी में बहुत सारे डायरेक्टरेट हैं जिसमें डायरेक्टरेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मॉनिटरिंग डैम जो कि एक लाइजनिंग का काम करते हैं यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। डायरेक्टरेट ऑफ सेंटर ऑफ गुड गवर्नेंस, डायरेक्टरेट ऑफ कम्युनिकेशन। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पंतनगर में पंतनगर टीवी नाम का एक यूट्यूब चैनल है, आप लोग उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि पंतनगर में जो भी समय समय पर गतिविधियाँ होती हैं वह पंतनगर टीवी के माध्यम से वो प्रचार प्रसार उसका किया जाता है। डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन जिसके कंपोनेंट में ट्रेनिंग एंड विजिट, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सेंटर एटिक जिसमें कि जो सूचनाएं हैं किसानों को, आगंतुकों को जो है यूनिवर्सिटी के बारे में दी जाती है और वहाँ पर जो डिफरेंट सीड्स के पैकेट्स हैं वह भी आगंतुकों को उपलब्ध करवाए जाते हैं। डिफरेंट कॉलेजेस की अपने एक्सटेंशन यूनिट्स है, समेटी है जहाँ पे समय समय पर लेक्चर्स आयोजित किए जाते हैं किसानों के लिए, इनपुट डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए और जो भी डिप्लोमा के लिए लोग इनरोल होते हैं उनके लिए समेटी पे लेक्चर्स का आयोजन किया जाता है। यूनिवर्सिटी में कुल 9 KVK हैं जो अलग अलग जगहों पे काम करते हैं। अगर हम कहें KVK हरिद्वार, KVK नैनीताल और KVK अल्मोड़ा, तो ये सब उदाहरण हमारे KVK के हैं जो कि एक्सटेंशन का काम जो है वह करते हैं। डायरेक्टरेट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स जिसमें कि जो फॉरेन एक्सचेंज, स्टूडेंट्स एक्सचेंज होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं फॉरेन के, अगर कोई जो है जो MOU साइन होते हैं अभी फ्रांस के साथ और रोमानिया के साथ जो है एक्सचेंज का कार्यक्रम जो है, स्टूडेंट एक्सचेंज का कार्यक्रम वह हो रहा है। डीन स्टूडेंट वेलफेयर, डीन स्टूडेंट वेलफेयर में एसोसिएट डीन स्टूडेंट वेलफेयर, असिस्टेंट डीन स्टूडेंट वेलफेयर मेल और फीमेल होते हैं जो कि अलग अलग हॉस्टल्स के लिए
स्टूडेंट्स रिलेटेड जो भी व्यवस्था होती है, स्टूडेंट की सुविधा के लिए जो भी अरेंजमेंट्स होते हैं वह संचालित करते हैं। डायरेक्टरेट ऑफ प्लेसमेंट एंड काउंसलिंग, इस डायरेक्टरेट में एंटरप्रेन्योरियल सेल है जो कि स्टूडेंट्स को ओवरऑल डेवलपमेंट का काम करती है, जिससे कि वह अलग अलग जगहों पे एक अच्छे पैकेज के साथ, एक अच्छे गति के साथ वह सेट हो। आए दिन जो है डायरेक्टरेट से यह न्यूज़ आती है कि काफ़ी अच्छे कंपनी में हमारे बच्चों का सिलेक्शन जो है वह हो रहा है। डायरेक्टरेट ऑफ लीगल, डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिकेशन, वर्तमान में किसानों के लिए, कृषि उद्यमियों के लिए और जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनके लिए और लोगों के लिए हिंदी में पुस्तकों का जो प्रकाशन वह किया जा रहा है। हर एक तरह की जो पुस्तक है वह निहित है अथाह ज्ञान से, जिससे कि वह जो पाठक हैं उसको पढ़ के अपने उसको व्यवस्थित करे और प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी लाए। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में मंथली इंग्लिश की मैगजीन्स निकलती है जिसका नाम है फार्मर्स डाइजेस्ट, और मासिक पत्रिका हिंदी में प्रकाशित होती है किसान भारती। राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार से अवार्डेड जो बुक है, जो इंग्लिश की बुक है और उसका हिंदी ट्रांसलेशन किया गया है, जिसमें कि बीज उत्पादन और सत्यापन, पशुपालन प्रबंधन, कृषि विपणन और मूल्य विश्लेषण, बीज प्रसंस्करण, आधुनिक फार्म प्रबंधन इत्यादि बहुत सारी ऐसी बुक है जो कि काफ़ी हेल्पफुल हैं पाठकों के बीच में। किसानों की आय कैसे बढ़ेगी? आजकल का समय है थोड़ा सा बदल के खेती करने का। परंपरागत तरीके से खेती करने पर कोई लाभ नहीं होगा। सो मेडिसिनल प्लांट्स का कल्टीवेशन कैसे करें, हाई वैल्यूड क्रॉप्स कैसे ग्रो करें, फ्रूट्स ट्री को कैसे प्लांटेशन करें, एनिमल हस्बेंड्री और मिल्क प्रोसेसिंग से कैसे जुड़े, इस सभी चीज़ों पर जो है हमारे विश्वविद्यालय में जो है वह पुस्तकें पब्लिकेशन में उपलब्ध हैं जो कि काफ़ी हेल्पफुल हैं। डायरेक्टरेट ऑफ एक्सपेरिमेंट एक्सटेंशन, जिसको शॉर्ट में DES कहते हैं, नॉर्मन ई बोरलॉग क्रॉप रिसर्च सेंटर, हॉर्टिकल्चरल रिसर्च सेंटर, वेजिटेबल रिसर्च सेंटर, ब्रीडर सीड प्रोडक्शन सेंटर्स, एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च सेंटर, मशरूम रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, हनी बी रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, रीजनल रिसर्च स्टेशंस। ये डिफरेंट सेंटर्स हैं जो कि अलग अलग तरीके से किसानों के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए एक अवसर प्रदान करते हैं कि आइए सीखिए और इसके बाद इस ज्ञान को अपने भूभाग पर प्रैक्टिकली करिए और अपनी जो इनकम है वह बढ़ाइए। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट, जिसको AICRP कहते हैं, AICRP लगभग हर एक क्रॉप पर हमारे विश्वविद्यालय में चलती है, जैसे AICRP ऑन व्हीट एंड बार्ले, AICRP ऑन राइस, मेज, sorghum, एग्रोनॉमिक रिसर्च, मुलार्ड, चिकपी, पिजन पी, सोयाबीन, सुगरकेन, वेजिटेबल, पोटैटो, फ्रूट्स, सीड टेक्नोलॉजी रिसर्च, soil test and crop responses, long-term fertilizers, agroforestry, floriculture, AICRP on forage crops, on mushroom, on irrigation and water control, weed management, biological control, AICRP on cattle Sahiwal, AICRP on cattle Freshwal, field progeny unit, rapeseed, breeder seed production, honeybee, goat improvement, and AICRP on integrated farming system.
इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का जो एक मॉड्यूल है वो 1 हेक्टेयर का है, जिसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स निहित है। और इसको नाबार्ड उत्तराखंड ने एक्सेप्ट किया है कि इस मॉडल के ऊपर हम जो है वह फार्मर्स को फाइनेंस करेंगे। फाइनेंस हालांकि कमर्शियल बैंक के थ्रू होगा, सेंट्रलाइज बैंक के थ्रू होगा, नेशनलाइज बैंक के थ्रू होगा, लेकिन नाबार्ड ने इस मॉडल को एक्सेप्ट किया है। ऑल इंडिया नेटवर्क प्रोजेक्ट, यहाँ पर नेटवर्किंग प्रोजेक्ट्स ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चरल क्रॉप्स, जिसमें फील्ड क्रॉप्स है, मॉनिटरिंग ऑफ ड्रग्स रेजिड्यू एंड इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स, आउटरीच प्रोग्राम ऑन एथनो veterinary medicine, outreach programs on zoonotic diseases, all India network project on pesticides residue। पंतनगर यूनिवर्सिटी की अपना एक जर्नल भी प्रकाशित होती है। इस जर्नल का जो पहले नाम था वह था पंतनगर जर्नल ऑफ रिसर्च, बट वर्तमान में पंतनगर जर्नल का जो नाम है वह है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बेसिक साइंस एंड अप्लाइड एग्रीकल्चरल रिसर्च। यह जर्नल 4 महीने में एक बार प्रकाशित होती है और पूरे वर्ष में 3 बार यह जर्नल जो है वह प्रकाशित होती है। इसमें डिफरेंट कॉलेजेस के और अदर्स रिसर्च सेंटर के जो भी अच्छे पब्लिकेशंस हैं, अच्छे रिसर्च पेपर्स हैं, वह पब्लिश किए जाते हैं। डायरेक्टरेट ऑफ यूनिवर्सिटी फार्म, इस फार्म की स्थापना 1962 में हुई थी और इस फार्म का जो उद्देश्य है टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी सीड। अगर हम अपने फार्म की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 2382.51 हेक्टेयर्स लैंड्स है जो कि क्वालिटी सीड प्रोडक्शन के लिए है, और जो पूरी लैंड है इसको 3 जोन्स में बांटा गया है, जिसमें वेस्टर्न जोन जो मटकोटा के पास है, सेंट्रल जोन हल्दी और ईस्टर्न जोन बेनी है। और हर एक जो जोन है फिर फर्दर वह ब्लॉक्स में डिवाइड होते हैं, और इस समय टोटल 11 ब्लॉक्स हैं और एक ब्लॉक की जो एरिया होती है वह 200 हेक्टेयर्स होती है। यूनिवर्सिटी में कॉलेज लेवल पर और यूनिवर्सिटी लेवल पर अपनी सोसाइटी है, और हर एक सोसाइटी के स्टाफ काउंसलर और को स्टाफ काउंसलर होते हैं। अगर हम कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर सोसाइटी है, कॉलेज ऑफ होम साइंस की बात करें तो होम साइंस सोसाइटी है, इसी तरह वेटरनरी सोसाइटी, इंजीनियरिंग सोसाइटी, पोस्ट ग्रेजुएट सोसाइटी, मैनेजमेंट सोसाइटी और फिशरी सोसाइटी है। यूनिवर्सिटी लेवल पर यूनिवर्सिटी ड्रामेटिक सोसाइटी, यूनिवर्सिटी कल्चरल सोसाइटी, इस सोसाइटी में मैंने 3 साल तक को स्टाफ काउंसलर के रूप में काम किया था। यूनिवर्सिटी लिटरेरी सोसाइटी, इस सोसाइटी में मैंने 1 साल तक स्टाफ काउंसलर का रोल वो प्ले किया था, और उसके साथ सांस्कृतिक चेतना परिषद। यह जो सोसाइटी होती हैं, चाहे वह कल्चरल सोसाइटी है या लिटरेरी सोसाइटी होती है, वह स्टूडेंट्स के सर्वांगीण विकास के लिए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के लिए जो है वह काम करती है, जिससे कि वह एकेडमिक के साथ साथ जो है अपनी विद्वता का परिचय जो है वह दूसरे क्षेत्रों में भी दे। विश्वविद्यालय में पहली बार एक मेडिटेशन सेंटर जिसका नाम है स्वामी विवेकानंद स्टूडेंट वेलनेस एंड मेडिटेशन सेंटर। आजकल के समय में मेडिटेशन सेंटर की ज़रूरत बहुत है। हम सभी छोटी छोटी बातों को लेकर काफ़ी परेशान हो जाते हैं, खींच जाते हैं। तो मेडिटेशन से हम अपने को स्टेबल रख पाएँ, जो भी स्ट्रेस है जो कि हमारे सिस्टम्स पे, जो बॉडी के पार्ट्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उस पर जो वो इफेक्ट डालते हैं उसको हम कैसे फर्दर रिमूव करें। तो
तो स्टूडेंट्स के लिए भी अपने एक अलग ही प्रॉब्लम है, एक अलग ही चैलेंज है। सो स्टूडेंट्स के लिए या फिर कैंपस के जो भी लोग इच्छुक हैं वो यहाँ पर आकर स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा के समक्ष ध्यान और मेडिटेशन कर सकते हैं और अपनी एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं। यूनिवर्सिटी का अपना स्टेडियम है। प्रिय छात्रों, आप सभी किसी न किसी खेल से जुड़े होंगे। किसी को क्रिकेट पसंद है, किसी को फुटबॉल पसंद है, किसी को बैडमिंटन पसंद है, कोई टेबल टेनिस खेलता है, कोई वॉलीबॉल खेलता है, कोई कबड्डी, कोई खो खो। इस सबसे सभी लोग जुड़े हुए हैं। तो आपके उस प्रतिभा को ऊपर उठाने के लिए, कॉम्पिटिटिव मोड में आगे बढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी में अलग अलग तरह के खेल का आयोजन होता है और हर एक वर्ष जो है यूनिवर्सिटी जो है स्टाफ काउंसलर्स का चयन करती है, जो कि उस पर्टिकुलर खेल को वह जो है आगे बढ़ाते हैं। और एथलीट मीट का जो आयोजन होता है वह भी यूनिवर्सिटी में हर एक साल होता है। गार्डन सेक्शन जो है वो प्लांट्स, सीडलिंग, ऑर्नामेंट्स प्लांट्स की वह जो है रेजिडेंट को और आउटसाइडर जो अगर इच्छुक है खरीदने के लिए वो उपलब्ध करवाता है। और कैंपस के ब्यूटिफिकेशन का भी काम करते हैं। जब कोई सेमिनार होता है, जब कोई कॉन्फ्रेंस होती है या जब कोई मीटिंग होती है तो गार्डन सेक्शन से जो फ्लावर्स के पार्ट्स होते हैं या ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं वह सज्जा हेतु वहाँ पर उपलब्ध करवाए जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के पास, कॉलेजेस के पास, हॉस्टल्स के पास, गांधी पार्क के पास और भी जो भी पार्क है विश्वविद्यालय में, वहाँ पर सज्जा के प्लांट्स जो है वह अस्थायी रूप से उपलब्ध करवाए जाते हैं। कंग्रेचुलेशंस, आप यह देख पा रहे हैं हमारे विश्वविद्यालय में लगी होर्डिंग्स है। Congratulations to all faculty, staffs and students. GBPUAT ranks 209 QS in QS World Ranking. World Ranking QS है जिसमें कि हमारी जो विश्वविद्यालय है उसको स्थान मिला है और हर एक वर्ष यह रैंकिंग जो है पीछे की तरफ आ रही है और आने वाले दिनों में एक समय जब होगा जब हम 100 के नीचे आएंगे और 10 के नीचे भी हम लोग आएंगे। तो हमारी जो रैंकिंग है वह हमेशा सुधर रही है और यह रैंकिंग वह इसलिए मिलती है कि हमारा जो विश्वविद्यालय है वह हर एक वर्ष करीब 500 से अधिक रिसर्च पेपर का पब्लिकेशंस करता है, क्वालिटेटिव रिसर्च पेपर, जो कि हमारी एक बहुत बड़ी पहचान है। और हमारी रैंकिंग जो अलग अलग तरह की रैंकिंग होती है उसमें जो सुधार होता है वह होता है। गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की मुख्य उपलब्धियां, यह एक होर्डिंग है जो कि लोगों को, आगंतुकों के लिए, राह चलते हुए लोगों को लिए लगाई गई है, जिसमें यह देश का सर्वश्रेष्ठ कृषि विश्वविद्यालय है और इसको रिकॉग्निशन भी मिला हुआ है। प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय का सम्मान हमारी यूनिवर्सिटी को प्राप्त है। देश की सबसे स्वच्छ सरकारी संस्था का भी पुरस्कार हम लोग को प्राप्त है। यहाँ पर कुल करीब 350 जो हाइल्डिंग वैरायटीज़ हैं उनका डेवलपमेंट पंतनगर में हुआ है। पंतनगर किसानों के बीज के नाम से जाना जाता है। यहाँ की जो बीज की गुणवत्ता होती है, यहाँ का जो प्रजनक सीड होता है, वह किसानों के बीच में न केवल अपने देश के लिए बल्कि अदर्स पड़ोसी देशों के लिए भी काफ़ी पॉपुलर है। धान के खैरा रोग की खोज सबसे पहले हमारे पंतनगर में हुई थी। मैं एक छोटा सा कहानी आपको बताना चाहूँगा कि जब इस ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में हो गई, इसके बाद किसानों की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो खैरा रोग है वह बनी हुई थी। काफ़ी समय बीतने के बाद भी किसान को खैरा रोग से निजात नहीं मिल पा रही थी। तो किसानों के बीच में एजिटेशन होने लगा कि भाई ये यूनिवर्सिटी जो है ग्रामीण विश्वविद्यालय है और यह
काफ़ी समय हो गया, लेकिन हमारी जो प्रॉब्लम है वह स्टिल जो है एग्जिस्ट कर रही है। हालांकि विश्वविद्यालय जो है अपने लेवल पर इस बीमारी को जानने के लिए काम कर रहा था, और खैरा रोग जो है वाई.एल. नैने सर ने इसको बताया कि एक्चुअली यह रोग नहीं है, ये एक डिफिशियंसी है जो जिंक के कारण होती है, जिसमें पत्तियों पे जो है धब्बे पड़ जाते हैं, लाल लाल के आसपास धब्बे होते हैं वो पड़ जाते हैं। तो जैसे ही रेमेडी सॉल्यूशन बताया गया खैरा का रोग को निजात दिलाने के लिए, किसानों ने इसको अप्लाई किया और इसका बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस जो है वह किसानों के बीच मिला। तब किसानों ने मानना शुरू कर दिया कि हाँ, यह विश्वविद्यालय हमारे लिए जो है वह काफ़ी कुछ कर रही है। सीधे सीधे तो हम नहीं कह सकते, बट शोध जो होता है वह धीरे धीरे ही होता है, बरसों का अथक प्रयास का जो नतीजा होता है, जो कि रिजल्ट्स के रूप में अवतरित होता है। जीरो टिल फर्टी ड्रिल का विकास भी सबसे पहले पंतनगर में ही हुआ था। यहाँ की जो पंतजा नस्ल है वहाँ पर बकरी की इसका विकास हुआ है। कुटकुट की उत्तरा नस्ल जो कि काफ़ी अच्छी नस्ल मानी जाती है कुटकुट की का, उसका विकास हुआ है। और महिला श्रम शक्ति संरक्षण तकनीक का भी विकास यहाँ पर इस विश्वविद्यालय में हुआ है। तो ये हमारी यूनिवर्सिटी की मुख्य उपलब्धियाँ हैं जो आपको ज़रूर रूप से जाननी चाहिए, क्योंकि पॉपुलैरिटी अगर हम दूसरे को बताते हैं तो लोग उससे प्रेरित होते हैं और ज्ञान अर्जन करके स्वयं लाभान्वित होते हैं और भी दूसरे लोगों को भी लाभान्वित करते हैं। रैंकिंग ऑफ द यूनिवर्सिटी, हमारी रैंकिंग जो है हर एक साल जो है हम टॉप अचीवमेंट्स की तरफ मूव कर रहे हैं। अभी हमने बात की थी कि किसी भी विश्वविद्यालय की जो रैंकिंग होती है उसके लिए जो मानक होते हैं वह रिसर्च पेपर कितने होते हैं। तो हमारा विश्वविद्यालय जो है वह करीब 500 से अधिक जो है एक्सेलेंट रिसर्च पेपर जो है वह हर एक साल पब्लिश करता है। और यहाँ पर 350 से अधिक वैरायटी जो है वह किसानों के लिए पंतनगर से विकसित हुई हैं। NIRF रैंकिंग 2024 की बात करें तो यूनिवर्सिटी की कैटेगरी में पंतनगर की जो रैंक थी वो 88th रैंक थी, और एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर के की बात करें तो 8th रैंक थी, और स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी कैटेगरी की बात करें तो 38th रैंक थी। उत्तराखंड गवर्नर बेस्ट यूनिवर्सिटी का अवार्ड जो है पंतनगर किसी विश्वविद्यालय को प्राप्त है, हमारा फर्स्ट प्राइज़ है। स्वच्छता रैंकिंग जो 2017 है हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का, वह उसमें हमें फर्स्ट रैंक मिली है। QS रैंकिंग रीजनल रैंकिंग ऑफ ब्रिक्स कंट्रीज 2017, इसमें जो पंतनगर की रैंक थी 116th रैंक थी। ICR रैंकिंग 2021 जिसमें कि ICR इंस्टीट्यूट और SAU जो हैं दोनों को मिला कहा जाए तो हमारी जो 4th रैंक थी, लेकिन स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के केस में देखा जाए तो हमारी रैंक फर्स्ट थी। ICR के सेंटर पर जो टीचिंग का कार्य है वह नहीं किया जाता, रिसर्च फोकस काम वहाँ पे होता है, और बहुत सारे अच्छे पब्लिकेशंस जो है वो ICR के सेंटर से है वो निकल के आते हैं। किसान मेला, हमारे यहाँ 2 बार वर्ष में किसान मेला का भी आयोजन किया जाता है। खरीफ किसान मेला जो कि मार्च अप्रैल में लगता है, और रबी किसान मेला जो कि अक्टूबर नवंबर में लगता है। किसान मेले में डिफरेंट टाइप्स की जो स्टॉल होती है वह मशीनरी से संबंधित होती है, वह सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, प्लांटिंग मटेरियल्स, प्लांट से संबंधित होती है। बैंक्स की स्टॉल्स भी है वह लगती है, और यहाँ पर खाने पीने की जो वस्तुएं हैं स्नैक्स की और फन की, इसकी स्टॉल्स भी जो है वह अलग अलग मेलों में लगती है। डिफरेंट जो हमारे फार्म्स हैं और रिसर्च सेंटर है वहाँ पर नियमित रूप से मेले की अवधि में यूनिवर्सिटी की बसों द्वारा उनको भ्रमण करवाया जाता है। जो डिफरेंट डिमॉन्स्ट्रेशंस हैं उनको दिखाया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है। क्योंकि अगर हमारी गेहूं की बालियां जो हैं वह छोटी हैं और रिसर्च सेंटर की गेहूं की बालियां बड़ी हैं, गेहूं की बालियां का मतलब स्पाइक, तो हम निश्चित रूप से जानना चाहेंगे कि रिसर्च सेंटर की जो बालियां हैं
स्पाइकलेट है वह बड़ा क्यों है, जो पेनिकिल हमारा छोटा सा होता है और जो रिसर्च सेंटर का जो पेनिकिल होता है धान का वह बड़ा क्यों है। तो उसको जानना और उसकी कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस को जानना बहुत ज़रूरी है। तो किसान जो है मेले के समय में इस चीज़ को वो जानते हैं। पशु प्रदर्शनी, पशुओं की नीलामी का भी आयोजन होता है। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वह बहुत अधिक फोकस्ड हैं पल्स के प्रोडक्शन के ऊपर, क्योंकि जो पल्स का जो रेट है, जो कीमत है, वह आए दिन बढ़ती हुई जा रही है। और इसका कारण यही है कि हम जो पल्स प्रोडक्शन में पीछे होते जा रहे हैं और हमारी जो रिक्वायरमेंट है पल्स की वो तो है ही है। तो अगर हम अपने यूनिवर्सिटी के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो यूनिवर्सिटी ने अब तक करीब 60 पल्स की वैरायटी जो है वह डेवलप की, और रिसेंटली जो 10 वैरायटी है वह पल्स की यूनिवर्सिटी के द्वारा विकसित की गई, और जिसकी सक्सेस स्टोरी हमारे यूनिवर्सिटी के होम पेज पर भी आप देख पाएंगे, जिसमें पी, ग्राम और लेंटिल की वैरायटीज़ वह थी। एक टारगेट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि इस साल के अंत तक जो है वह जो पल्स का प्रोडक्शन है वह 320 लाख टन हो जाए। तो उसको अचीव करने के लिए ये कदम है कि इम्प्रूव्ड वैरायटी डेवलप की जाए और जो कि अच्छी प्रोडक्टिविटी जो है वह दे पाए। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, यूनिवर्सिटी का अपना एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है जिसमें ऑनरेबल चांसलर जो कि गवर्नर ऑफ स्टेट होते हैं, उत्तराखंड स्टेट के गवर्नर जो इस समय वर्तमान में लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सर हैं, वह हमारे चांसलर है। इसके बाद वाइस चांसलर, देन रजिस्ट्रार, कंट्रोलर और डिफरेंट कॉलेज के डीन्स, और इसके बाद डिफरेंट सेंटर्स के इंस्टीट्यूट्स के डायरेक्टर्स, देन ऑफिस इंचार्जेस, और इसके बाद एडिशनल डिप्टी डीन, डायरेक्टर्स ऑफिसर्स, कोऑर्डिनेटर्स और एसोसिएट असिस्टेंट डीन, डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स। सो यह एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है हमारे यूनिवर्सिटी में। दीक्षारंभ, प्रिय छात्रों, जब आप पहली बार यहाँ पर प्रवेश लेते हैं तो जैसे ही आपका सेमेस्टर शुरू होता है आपको 2 सप्ताह के लिए दीक्षारंभ का कार्यक्रम करवाया जाता है, इंडक्शन कम फाउंडेशन कोर्स, और ओरिएंटेशन प्रोग्राम का काम करवाया जाता है, जिसमें कि यूनिवर्सिटी के बारे में, यूनिवर्सिटी के इतिहास के बारे में, यूनिवर्सिटी के अचीवमेंट्स के बारे में, अलग अलग संकायों के बारे में आपको भ्रमण करने का और जानने का मौका अब मिलता है। यह एग्रीकल्चर का यूजी का टाइम टेबल है। इस बार जो सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है वह 20 अगस्त से हो रहा है और 21 अगस्त से जो है वह इंस्ट्रक्शंस स्टार्ट है। तो यह जितने सारे कोर्सेज आप देख पा रहे हैं वह सारे कंपलसरी कोर्सेज हैं और आपको उसमें रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, और आप रजिस्टर्ड होते हैं, आपको एडवाइज़र अलॉट होते हैं और आप एडवाइज़र के साथ मिलके अपनी पूरी जर्नी जो है, चाहे वो 4 साल का कोर्स हो आपका, चाहे वो 2 साल का कोर्स हो या चाहे वो 3 साल का कोर्स हो, वह पूरा करते हैं। NEP के तहत जो एग्जामिनेशंस लेने का तरीका है, कंडक्ट करवाने का तरीका है, थोड़ा सा बदला है। जो NEP का जो नया बैच जो 2024-25 के साथ मूव कर रहा है, उसमें जो कोर्स प्रैक्टिकल वाले हैं और जो कोर्स प्रैक्टिकल वाले नहीं हैं उनके लिए अलग अलग प्रोविज़न है। जैसे अगर कहें कि ऐसा कोर्स जिसमें प्रैक्टिकल और थियोरी दोनों हैं, उसमें प्रोग्रेसिव असेसमेंट क्विज लिया जाएगा जो 10% का होगा। मिड टर्म एग्जामिनेशंस 1 महीने बाद लिया जाएगा जो कि 20% का होगा। इसके बाद ठीक 1 महीने बाद आपसे क्विज असाइनमेंट, जिसको क्विज सेकेंड भी कहा जा रहा है, वह 10% का होगा। फाइनल प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 20% का और एक्सटर्नल फाइनल थियोरी 40% की। तो इस प्रकार से आपके पूरे 100 नंबर का जो एवेल्युएशन है वह अलग अलग भागों में होना है।
वह कोर्स जिसमें सिर्फ थियरी है, प्रैक्टिकल नहीं है, तो उसके लिए जो परसेंटेज है, नंबर, वह अलग अलग हो जाता है। जैसे अगर प्रोग्रेसिव टेस्ट जो क्विज फर्स्ट बोल रहे हैं वो 10% का है, मिड टर्म एग्जामिनेशंस 25% का है, सेकेंड असाइनमेंट क्विज वो 15% का है, फाइनल प्रैक्टिकल 10% का है और फाइनल थियरी एग्जामिनेशंस 40% का है। अगर आपका कोर्स सिर्फ प्रैक्टिकल का है तो उसमें 50% जो है वह क्विज और अदर असाइनमेंट के साथ पूरा होगा और 50% जो है वह लैब असाइनमेंट के साथ जो है पूरा होगा। आपके डिग्री प्रोग्राम में आपको एनएसएस या एनसीसी में भाग लेना पड़ता है। एनएसएस में बहुत सारे साथी पार्टिसिपेट करते हैं और एनसीसी में भी बहुत सारे साथियों को अपनी प्रतिभा के हिसाब से, अपने डिसिप्लिन के हिसाब से पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। अगर एनएसएस के इतिहास की बात करें तो इसकी स्थापना जो है 26 सितंबर 1969 को हुई थी। ठीक 100th ईयर जो हमारे महात्मा गांधी जी हैं, बापू हैं, उनके जन्म दिवस पे इसकी स्थापना हुई थी। और एनएसएस जो है प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ काम करता है। एनएसएस का जो मोटो है नॉट मी बट यू। एनएसएस का अपना एक लक्ष्य गीत है, उठे समाज के लिए उठे उठे, जगे स्वराष्ट्र के लिए जगे जगे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे। ये कुछ पंक्तियाँ लक्ष्य गीत की मैंने आपके सामने रखी। एनएसएस के कोर्स प्रोग्राम में अगर हम बात करें तो एनएसएस 101 और एनएसएस 102, एनईपी में एनएसएस N101 और एनएसएस N102 का कोर्स ही चलता है, जबकि पीछे के जो आपके सीनियर्स हैं उन्होंने एनएसएस के लिए 2 साल की अपनी सेवा वह दी 4 सेमेस्टर में, और कुल 240 घंटों की जो है वह सेवा उन्होंने दी, जिसमें उन्होंने एनएसएस 101, एनएसएस 102, एनएसएस 201 और एनएसएस 202 पढ़ा। वॉलंटियर्स के रूप में एनएसएस का कैंप भी लगता है, जिसमें 7 डेज स्पेशल कैंप होता है और एक एक दिन के 5 डेज के लिए कैंप्स का आयोजन पूरे एनएसएस प्रोग्राम के दौरान किया जाता है। नेशनल कैडेट कॉर्प्स एनसीसी, विश्वविद्यालय में एनसीसी की 2 विंग्स हैं, जिसमें 1 यूके आरएनबी स्क्वाड्रन और 1 यूके एयर स्क्वाड्रन जो है कार्यरत है, और इसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है पार्टिसिपेट करने की। यह एनएसएस का अपना सिलेबस है, जिसमें कि सबसे पहले खुद प्रतिभा के धनी हो, सबसे पहले खुद स्वयं जो है संयमित बने, इसके बाद हम समाज के लिए फील्ड में उतरकर उनको संयमित करने का, उनको शिक्षित करने का, उनको स्वच्छता के बारे में बताने का, प्लांटेशन ड्राइव का प्रोग्राम जो है वह हम करते हैं। तो ये पूरा कोर्स आउटलाइन है एनएसएस का, जिसमें कि आप पूरे सेमेस्टर जो है वह इंगेज रहते हैं। एनएसएस की जो कक्षाएं होती हैं वह सैटरडे को 2 बजे से लेके 4 बजे तक आयोजित की जाती है। यह एनएसएस N102 का कोर्स आउटलाइन है, जिसमें कि आपको आपके लीडरशिप के लिए और एक गुड लीडरशिप कैसे बने और गुड लीडरशिप के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। आजकल की जो सबसे बड़ी समस्या है वह ड्रग की है। बहुत सारे नौजवान जो हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में ये देखने को आता है कि वह ड्रग का सेवन करते हैं। तो ड्रग एब्यूज़ प्रोग्राम्स जो हैं वह भी है आपके बीच जो है वह चलाया जाएगा, आपको बताया जाएगा। तो ड्रग्स एंड सब्सटेंसेस अब्यूज़ जो है प्रोग्राम्स जो हैं वह बताए जाएंगे, कराए जाएंगे। तो आपको अब तक का जो ज्ञान है, आपने जो सीखा है 12th स्टैंडर्ड तक, उस चीज़ को इलिटरेट के बीच में जो हमारे बुजुर्ग माता पिता तुल्य लोग हैं, समाज के लोग हैं, उसमें उनको बताने का मौका मिलेगा। आपको मालूम है कि
विटामिन क्या होती है, मिनरल क्या होता है, वाटर सॉल्युबल विटामिन क्या है, फैट सॉल्युबल विटामिन क्या है, हाइजीन के अपने इम्पोर्टेंस क्या है, डिफरेंट डिजीजेस क्या होती हैं और कौन कौन से संयम हम बरत के अपने को तंदुरुस्त हिस्ट पुष्ट रख सकते हैं और देश की उन्नति में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। यह बिल्डिंग जो यूनिवर्सिटी सेंटर की है आप देख पा रहे हैं और हम समक्ष रूप से हमारे जो यूनिवर्सिटी के संस्थापक हैं पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की प्रतिमा आपके समक्ष है और यह एक नाहब की बिल्डिंग है, यूनिवर्सिटी सेंटर है, वहाँ पर स्थापित है। नाहब एक प्रोजेक्ट थी, नेशनल एग्रीकल्चरल हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट, जिसके पीआई डॉक्टर शिवेंद्र कश्यप सर थे और शिवेंद्र कश्यप सर हमारे कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर के फार्मर डीन भी थे और इस समय वह जो है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल कम्युनिकेशन में कार्यरत है। वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट थी नाहब, जो कि सितंबर 2019 में शुरू हुई थी और 2 साल बाद जो है 2021 सितंबर में क्लोज हो गई थी। हालांकि इसकी सक्सेस को देख के आईसीआर ने इसको एक्सटेंड किया था, बट फाइनेंशियल सपोर्ट के बिना इसको एक्सटेंड किया था और इस पूरे ड्यूरेशन में, प्रोजेक्ट के ड्यूरेशन में बहुत सारे ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग्स प्रोग्राम्स, वर्क्स, स्टूडेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज की गई। बहुत सारे पिचिंग आइडिया कॉन्टेस्ट डाले गए। यूजी फंडामेंटल्स कोर्सेज के लिए ई कंटेंट मॉड्यूल डेवलप किया गया और रिकॉर्डिंग रूम में ई कंटेंट मॉड्यूल रिकॉर्ड किया गया। लैंग्वेज लेबोरेटरी कंपोनेंट में जर्मन लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज, टॉफेल लैंग्वेज की बात की गई और सर्टिफिकेट्स प्रोग्राम्स चलाए गए। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में यूनिवर्सिटी में डिफरेंट प्लेसेस पे एलईडी स्ट्रीट लाइट्स, सीसीटीवी कैमरा, कुछ स्थानों पर कॉन्वेक्स ट्रैफिक सेफ्टी मिरर जो हैं वह नाहब के थ्रू लगवाए गए थे। रुद्राक्ष भवन जो है नाहब बिल्डिंग के नाम से गेस्ट हाउस के पास में स्थित है। ओपन थिएटर बैंकों स्टूडेंट्स को जो है एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसमें कि वह रिक्रिएशन और अपनी प्रतिभा को दिखा सके। राइटिंग स्टूडियो यूजी स्टूडेंट्स के लिए और फोटोग्राफी कॉन्टेक्स्ट जो है अदर स्टूडेंट्स के लिए की गई। नाहब में ही पंतनगर म्यूजियम है जिसकी स्थापना जो है, जिसका इनागुरेशन 22 नवंबर 2021 को जो महामहिम राज्यपाल गुरमीत सिंह जी के द्वारा किया गया था। और द म्यूजियम शोकेस एन आर्चिव ऑफ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, हिस्टोरिक फोटोग्राफ्स एंड प्रेस्टिजियस आर्टिफैक्ट्स रिलेटेड विद द यूनिवर्सिटी। और मैं यहाँ से आपको बताना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब आप आए यहाँ पर तो पंतनगर म्यूजियम ज़रूर जाए, जिससे कि पंतनगर के बारे में आपको शुरू से लेके सारी चीज़ें पता लग सके। विश्वविद्यालय में आपके रिक्रिएशन के लिए, आपको रिफ्रेश के लिए कैंटीन्स भी हैं, जिसमें देवकी नंदन अग्रवाल ऑफ बाजपुर स्टूडेंट रिक्रिएशन सेंटर, जिसको हम लोग उड़ीपी वाला भी बोलते हैं, सेंट्रल कैंटीन है यहाँ पर, लाइब्रेरी कैंटीन है, ब्रिजवासी कैंटीन है, डिफरेंट टी शॉप्स है। आपके हॉस्टल के पास जो है चौराहे पे टी शॉप्स है और फूड कोर्ट्स, ट्रक का प्रचलन आज चल पड़ा है, तो फूड कोर्ट ट्रक्स भी जो है वह अलग अलग जगहों पर यूनिवर्सिटी में लगाई जाती हैं। यूनिवर्सिटी में जो है कुल 4 बैंक हैं, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक है। यहाँ पर आप अपने बैंकिंग संबंधित जो भी सुविधा है वह ले सकते हैं। यूनिवर्सिटी इज नोन फॉर इट्स एकेडमिक रिगर। यूनिवर्सिटी की एक अच्छी सी बात यह है कि यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक, चाहे वह आप विद्यार्थी हो, चाहे वह कोई फैकल्टी हो, चाहे वो कर्मचारी हो, वह बिजी रहता है, अपने कामों में वह बिजी रहता है। आपका AUMS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होगा और यूज़र आईडी और पासवर्ड्स जो है आपको दिया जाएगा। आपकी ABC ID
क्रिएट की जाएगी। हेल्थ आभा कार्ड जो है वो आपके बनाए जाएंगे। पंतनगर परिसर में ई रिक्शा की फैसिलिटी भी जो है वह अवेलेबल है। और शुरू के समय में अभी हमने दीक्षारंभ प्रोग्राम की नाम बात की थी, तो उस समय आपको यूनिवर्सिटी के बसेस द्वारा जो है आपको शुरुआती दिनों में लाने और ले जाने का काम जो है वह किया जाएगा। यह पूरा जो भी बातें थी पंतनगर के बारे में हमने रेफरेंस के रूप में जो हमारा पंतनगर की जो वेबसाइट है वहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट सूचनाएं हैं वहाँ से संकलित की हैं। एनएसएस के जो डीन्स कमेटी ड्राफ्ट है वहाँ से हमने एनएसएस के जो कोर्स आउटलाइंस लिए हैं। और हमें जो प्रेरणा मिली इस वीडियो को बनाने की, डीडी किसान यूट्यूब एग्री की उड़ान भाग 1 और भाग 2 से भी मिली। और आप एग्री की उड़ान भाग 1 और 2 यूनिवर्सिटी के होम पेज पर भी जाके वहाँ से देख सकते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और यह पूरा हरा भरा कैंपस है और यहाँ पर आपका सर्वांगीण विकास होगा। और आपका जो ड्रीम है, आपके माता पिता का जो स्वप्न है, वह निश्चित रूप से इस यूनिवर्सिटी में अध्ययन के बाद वह पूरा होगा। आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।